क्या आप जानते हैं कि दृढ़ संकल्प में कितनी पावर होती है? क्योंकि कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले अगर हम दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमें उस कार्य में एक न एक दिन सफलता निश्चित तौर पर मिलती है, क्योंकि दृढ़ संकल्प के साथ किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता है। कैसे? आइए आज मैं इसी बात पर चर्चा का विषय बनाते हुए आपको एक भगवान के भक्त की जीवन कहानी के बारे में बताती हूँ। वो भगवान का भक्त था नहीं, लेकिन बना। कैसे बना? आइए जानते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो न जाने क्यों भगवान के नाम मात्र से ही भड़क उठता था। यहाँ तक कि जब उसका किसी भी भगवान के भक्त से सामना होता तो वो अपने आप को बहुत बड़ा गुनहगार समझने लगता और उसको लगता उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। तो एक बार उस व्यक्ति के गांव में एक बहुत बड़े महात्मा जी थे, प्रवचन देने के लिए आए हुए थे। पूरा गांव उनके प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़ा और कई दिनों तक महात्मा जी के प्रवचन उस गांव में चले। लेकिन उस गांव का एकमात्र वही व्यक्ति था जो कि उस राह से भी गुजरना नहीं चाहता था जहां तक उन महात्मा जी के प्रवचन की आवाज आ रही थी। तो एक दिन शाम के समय में वो व्यक्ति खेत से लौट रहा था और महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे, सभी महात्मा जी के प्रवचन को सुन रहे थे। तो उस व्यक्ति के कानों तक महात्मा जी की कुछ आवाज टकराई और वो महात्मा जी जो बोल रहे थे वो उनके शब्द थे कि अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो मन में कुछ न कुछ दृढ़ संकल्प कर लो और पूर्ण निष्ठा से उन्हें पूरा करने में लगे रहो। एक न एक दिन तुम्हें उसका सुंदर फल जरूर मिलेगा। अब ना चाहते हुए भी आखिरकार ये बात उस व्यक्ति के कानों तक टकरा ही गई। अब उस व्यक्ति ने इस बात को भूल जाना चाहा, लेकिन जब वो रात में सोया तो महात्मा जी के वो कहे हुए शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। लोग क्यों उस महात्मा जी के पास इतना भाग भाग के जा रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहा था। अब तो वो परेशान, क्योंकि अब महात्मा जी के शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंजते, लाख कोशिश करके भी वह उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया। आखिरकार उसने थक हार कर इस कथन की, महात्मा जी के वक्तव्यों की कहां तक सत्यता है इसको परखने का निश्चय किया और उसने एक दृढ़ संकल्प लिया कि आज से वो कुछ न कुछ ऐसा कार्य करेगा जिससे महात्मा जी के कथन असत्य सिद्ध हो जाएं। और वो काफी देर तक सोचता रहा कि ऐसा वो क्या करे। तो वो सोच ही रहा था कि तब तक उसकी नजर जो थी वो उसके सामने जो घर था वो एक कुम्हार का घर था। तो कुम्हार के चेहरे पर पड़ी और उस व्यक्ति ने उस दिन एक दृढ़ संकल्प लिया कि आज के बाद वो सवेरे उठ करके सबसे पहले इस कुम्हार का मुंह देखेगा और उसके बाद ही भोजन करेगा। अब वो ये दृढ़ संकल्प लेते हुए अपने मन ही मन में खूब हंसता है, क्योंकि वो जानता था कि इस जो वो ये कार्य करने जा रहा है इस कार्य का तो उसके कोई सुंदर फल मिलने वाला है ही नहीं। और अगले ही दिन से उसने अपने इस संकल्प पर अमल करना भी शुरू कर दिया। अब वह अंधेरे में उठकर और अपने घर से बाहर चबूतरे पर बैठ जाता और जब वो कुम्हार उठ करके अपने घर से बाहर आता तो वो उस कुम्हार का मुंह देख लेता और फिर अपने काम में लग जाता। कभी कभी ऐसा भी अवसर आ जाता कि कुम्हार 1-2 दिन के लिए घर से बाहर भी चला जाता। अब जब कुम्हार बाहर चला जाता तो उसका एक दृढ़ संकल्प कि वो चेहरा देखेगा नहीं, तब तक भोजन करेगा नहीं, तो उसको 1-2 दिन का तो उपवास भी रखना पड़ता था। लेकिन न तो वह इससे विचलित हुआ और न ही उसने अपने संकल्प की भनक कुम्हार और अपने परिवारीजनों को लगने दी। अब धीरे धीरे ये करते करते उसको 6 महीने बीत गए और 6 महीने में उसे कोई लाभ नहीं हुआ। अब फिर भी वो व्यक्ति अपने संकल्प पर अड़े गए और अटल है। उस पर तो जैसे कि नास्तिकता का भूत सवार सा हो गया था। कुछ भी करके वह महात्मा जी की बस बात को ही झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसकी नींद देर से खुली।
तब तक वो क्या देखता है कि कुमार जो है वो मिट्टी लेने के लिए गांव से बाहर खदान में चला जाता है। अब उसको तो चेहरा देखना ही है, अगर चेहरा देखेगा नहीं तो भोजन करेगा नहीं। तो उसको पता चला कि वो कुमार कहाँ गया है, तो उसको पता चला कि खदान में गया है। तो वो कुमार का पीछा करते करते इधर उधर से घूमते घूमते और वहीं पहुंच जाता है जहाँ कुमार होता है। अब उसने व्यक्ति ने खड़े होकर के थोड़ी देर तक कुम्हार को देखा और वो कुम्हार तो मिट्टी खोदने में मस्त था, तो वह चुपचाप से देखता है और वहां से फिर चल पड़ता है। अब उधर वो कुम्हार जो मिट्टी खोदते खोदते अचानक देखता है कि उसमें 4 ईंटें निकल आती हैं और वो 4 ईंटें सोने की होती हैं। जैसे ही वो सोने की ईंटें देखता है तो वैसे ही चारों तरफ नजर घुमाता है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा है। तो तभी उसकी नजर बहुत दूर तेज कदमों से जाते हुए उस व्यक्ति पर पड़ती है। वो कुम्हार अपने आप में घबरा जाता है और घबराहट पर नियंत्रण करते हुए उसे आवाज देता है और कहता है, अरे भाई, किधर से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो, कुछ तो बताओ। और वो इसलिए वो कुम्हार पूछ रहा था क्योंकि वो अपने मन को तसल्ली देना चाहता था कि इस व्यक्ति ने कुछ भी देखा नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति भी रुक करके जवाब देता है कि बस भाई, इधर ही आया था और जो देखना था सो देख लिया, अब वापस घर जा रहा हूँ। अब उसके कहने का मतलब तो ये था कि उसने कुम्हार का मुंह देख लिया था, लेकिन कुम्हार को लगा कि उसने सोने की ईंटें देख ली हैं, तो कुम्हार बहुत ही अंदर से घबरा गया क्योंकि उसे अब पक्का विश्वास हो चुका था कि उसने सोना देख लिया है। तो अब जाकर के कहीं वो जो रियासत के राजा हैं उनसे हमारी शिकायत न कर ले, और शिकायत अगर उसने कर दी तो हाथ आई लक्ष्मी भी निकल जाएगी। तो कुमार ने तुरंत ही अपने आप से निर्णय किया और कहा कि भाई, देख लिया है तो तुम भी आधा ले जाओ, लेकिन राजा से शिकायत मत करना। तो अब वो व्यक्ति सोचता है कि कुमार भाई ये मजाक क्यों कर रहा है, तो वह मना करते हुए फिर से चल पड़ता है कि नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए। अब तो कुमार एकदम से घबरा गया, उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हाथ जोड़ते हुए बोला, भाई, तुम्हें आधा ले जाने में क्या हर्ज है। अब तो वह थोड़ा और चकरा गया वो व्यक्ति जब उसने ये बात सुनी, क्योंकि उसको तो ये सब पता ही नहीं था कुछ। तो कुम्हार उस व्यक्ति को अपने साथ खदान में ले जाता है और वहां सोने की ईंटें पड़ी देखकर वह सारा माजरा समझ जाता है और चुपचाप से उसमें से 2 ईंटें उठा करके वो घर ले आता है। और ईंटें उठा करके जैसे ही वो घर की तरफ चलता है तो उसके दिमाग में वो महात्मा जी के वाक्य, उनकी महिमा, वो बार बार वही रिपीट हो रही थी। उसकी समझ में आ रहा था कि भगवान की भक्ति में क्या प्राप्ति हो सकती है और दृढ़ निश्चय से क्या हमें प्राप्ति हो सकती है और सत्संग में जाने से हमें क्या प्राप्ति हो सकती है। तो महात्मा जी के वाक्य बार बार उसके मन में रिपीट हो रहे थे। और वहां से लौटकर उसने जितना भी वो 2 ईंटों का सोना था पूरे गांव के हित में लगा दिया। और उसने उसी दिन से एक और दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब उसका जो भी जीवन बचा है वो भगवत भक्ति में ही लगेगा, क्योंकि अब वो नास्तिक नहीं रहा था, अब वो आस्तिक बन चुका था। और गांव के लोग, आसपास के लोग भी अब उसको नास्तिक की जगह परम आस्तिक महान तपस्वी महात्मा शिवराम के नाम से जानने लगे थे। तो ये ताकत है दृढ़ संकल्प में, दृढ़ निश्चय में। तो उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी और दृढ़ संकल्प की पावर भी समझ में आई होगी। धन्यवाद।